नमस्कार साथियों, रिचपाल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे प्रतिशत के अंदर हमने कई टॉपिक के वीडियो मैंने बनाए हैं। अगर जिस भी बंदे ने वीडियो ये नहीं देखे पिछले तो ज़रूर देखिए। आपको प्रत्येक वीडियो देखने पर आपको हर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आज हम पढ़ रहे हैं प्रतिशत के अंदर पास व फेल पर आधारित सवाल, और इस सवालों को हम वेन आरेख के द्वारा हल करेंगे। बहुत ही आसान मेथड है। और देखिए सवाल किस प्रकार से बनते हैं। तो सीधे हम चलते हैं एग्ज़ाम्पल पर। एक एग्ज़ाम्पल लेता हूं मैं, फिर हम आगे सवाल करेंगे। तो देखिए किसी भी एग्ज़ाम के अंदर अगर पर्टिकुलर दो सब्जेक्ट की बात हो रही है कि उस सब्जेक्ट के अंदर, जैसे मैं सब्जेक्ट ले लेता हूँ, एक मैथ है। मैथ के अंदर कुछ बच्चे जो हैं, यानी कि कह सकते हैं 50% बच्चे जो हैं पास हो गए, और एक सब्जेक्ट है साइंस जो है उसके अंदर 40% बच्चे जो हैं वो पास हो गए। और बोथ यानी साइंस और मैथ दोनों सब्जेक्ट के अंदर 30% बच्चे पास हो गए। इस प्रकार से आपको मेंशन होगा क्वेश्चन के अंदर, यानी मैथ के अंदर 50% पास, साइंस के अंदर 40% पास, और बोथ यानी साइंस और मैथ दोनों के अंदर 30% पास। आपको ये ध्यान रखना है कि ये तीनों जो आपको दे रखा है, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर और एक बोथ, यानी ये जो है इनकी सीरीज कैटेगरी एक सेम होनी चाहिए। मतलब पास किया तो तीनों पास में होना चाहिए, अगर फेल किया तो तीनों फेल में होने चाहिए, तब ये क्वेश्चन हल होते हैं। देखिए अब सवाल में आगे क्या कहेगा कि सवाल में ये कहेगा कि कितने प्रतिशत जो है वो पास हुए, कितने प्रतिशत बच्चे पास हुए। तो इस सवाल को हल करने का एक फॉर्मूला जो है उस तरीके से हल कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, फिर हम वेन आर्क पे आएंगे। देखिए अगर बात करें हम फॉर्मूले पे, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला जो है सीधा निकलता है। यानी कि आपको क्या करना है, जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उनके परसेंटेज जोड़ करके, ठीक है, उसमें से आपको बोथ वाला घटा देना है। अब क्या आएगा इससे, ये 40 और 50, 90 में से 30 गया 60, ये 60% बच्चे जो हैं वो टोटल पास हुए हैं। ठीक है, अगर बात करें कि फेल कितने हुए, तो बच गए कितने, 100 में से 60 चले गए, तो 40% बच्चे फेल हो गए बोथ के अंदर। ठीक है, तो ये टोटल जो बच्चे हैं कितने मतलब पास हुए 60%। ये तो एक तरीका था फॉर्मूले का। ठीक है, अब बात करते हैं हम वेन आरेख पे आते हैं। ठीक है, इसी सवाल को हम वेन आरेख के द्वारा समझाते हैं। तो देखिए अगर बात करें हम वेन आरेख यहाँ बना लेते हैं हम इस साइड में। तो देखिए अगर बात करें हम यहाँ पर एक वेन आरेख में ले लेता हूँ कि ये जो पहला गोला है ये मैथ का है, ये मैथ का है। और मैथ के अंदर जो आपको पता है कितने परसेंट है, मैथ में 50% है। ठीक है, एक मैं गोला और ले लेता हूँ, ठीक है, साथ में। तो ये गोला जो है, ये गोला है साइंस का। ठीक है, ये गोला है साइंस का पूरा। ठीक है, अब ये गोला साइंस का है, तो साइंस के अंदर कितने परसेंट है, साइंस के अंदर 40% है। ठीक है, अब देखिए ये बीच वाला जो पार्ट है ये कॉमन पार्ट है, यानी बोथ वाला पार्ट है ये। इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर जो है वो 30% है, 30% है। ठीक है, अब बात आती है कि इस वेन आरेख के द्वारा हमें, ये जो वेन आरेख है, इस वेन आरेख के द्वारा हमें परसेंटेज पास का आरेख बनाना है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाएंगे, तो हम बात करते हैं सीधा। देखिए हमें क्या करना है, फिर से एक आरेख लेना है। ठीक है, और फिर से आरेख लेना है। इस आरेख के अंदर देखिए ये मैथ का हो गया, ये साइंस का हो गया। ठीक है, ये मैथ का, ये साइंस का। देखो हमें पहले बोथ का लेना है। बोथ का कितना है, 30% है। ठीक है, बोथ का 30% है। तो देखिए मैथ का फुल कितना है, 50% है। 30 यहाँ इसने यानी बोथ वाले ने कवर कर लिया, कॉमन वाले ने, तो पीछे रहा 20%। ठीक है, अब इधर वाला साइंस में आ जाओ। साइंस का गोला कितना है, पूरा 40% है। देखिए तो यहाँ 30 ले लिया और 10 पीछे रह गई, क्योंकि कॉमन वाला जो पार्ट है दोनों में से वो कवर कर रहा है। ठीक है, अब टोटल कितना हो गया, यानी एक तो 20 ये हो गया, 30 ये हो गया और 10 ये हो गया, तो कितना हो गया, 20 और 30 50 और 10 60, यानी ये 60% जो है पास मार्किंग है। ठीक है, अब ये पास मार्किंग है। अगर बात करें कि फेल कितने हुए,
तो इसी के साथ मैं एक फेल का डायग्राम बनाता हूँ नीचे, इस तरह फेल का डायग्राम बना लेता हूँ मैं। देखिए ये तो पास मार्किंग का डायग्राम हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगर बात करें हम कि कितने फेल हुए, जो फेल बच गए 40%, ठीक है, ये फेल हो गए। अब हमें क्या लेना है, हमें वेन आरेख फिर से बनाना है, ठीक है। अब देखिए ये मैथ का है, ये साइंस का है, ये फेल डायग्राम है, ठीक है। अब फेल डायग्राम के अंदर देखो ये फेल डायग्राम है, इसके अंदर बोथ वाला देखो, बोथ यानी कितना है 40% है, बोथ 40% है यानी, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें इस पहले गोले मैथ वाले गोले का जो हम बना रहे हैं फेल वाला, तो इधर पास वाला देखो कितने पास हो रहे हैं टोटल। देखिए इसके अंदर पास कितने हो रहे हैं आप देख सकते हैं, इसके अंदर पास कितने हो रहे हैं 50% पास हो रहे हैं, ठीक है ना। स्टार्टिंग में देखो आप 50% जो है वो मैथ के अंदर है, तो 50% फेल होंगे, पीछे 50 अब 50 में से 40 इसने कवर कर लिया, तो यहाँ देखो 10 रह गया, ठीक है, 10 रह गया ना। अब साइंस वाले पे आते हैं। साइंस वाले ने पहले कितना परसेंट पास हो रहे हैं, यानी साइंस वाले में 40% पास हो रहे हैं, तो इधर फेल कितने होंगे 60 होंगे, फेल 60 होंगे। 60 में 40 कवर हो गया कॉमन वाले ने, तो कितना रहा 20 रहा, ठीक है। तो अब इसमें हम कह सकते हैं कि ये इतने बंदे जो हैं टोटल फेल कितने हुए हैं, जो फेल हुए हैं वो कितने हुए 70% फेल हुए हैं सब सब्जेक्ट में, दोनों में 70% फेल हुए हैं। अब देखिए पर्टिकुलर एक एक हम आरेख को देखते हैं क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। अब इस पे आते हैं पास वाले पे, ये पास वाला हो गया, ये जो है ये पास वाला है, ठीक है, ये पास वाला हो गया, ठीक है, और इधर वाला जो है ये हमारा फेल वाला है, ठीक है, ये फेल वाला है। अब देखिए अगर बात करें कि मैथ के अंदर केवल मैथ में कितने परसेंट पास हुए हैं, तो 20% हुए हैं। मैथ में कितने पास हुए हैं 20%। केवल साइंस में कितने पास हुए हैं 10%। अब इसी प्रकार बात करें हम, केवल मैथ में कितने फेल हुए हैं 10%, केवल साइंस में कितने फेल हुए हैं 20%। तो इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं वेन आरेख के द्वारा। तो हम सीधे चलते हैं क्वेश्चनों पे। देखिए पहला क्वेश्चन देखिए ये है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक परीक्षा में गणित में 35% अभ्यर्थी फेल हुए, 25% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल हुए। यदि दोनों में 10%, यहाँ लिखा हुआ सॉरी यहाँ पर अनुत्तीर्ण आएगा, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है अनुत्तीर्ण, यहाँ लिखा है अनुत्तीर्ण, ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए। तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। देखिए हमें एक बोथ वाला देखना है, दोनों वाला देखना है, वो क्या है, वो दे रखा है अनुत्तीर्ण। और फिर बाकी भी देखो क्या वो सभी अनुत्तीर्ण है, अगर नहीं है तो बनाना पड़ेगा। तो ये भी अनुत्तीर्ण है, फेल हुआ यानी ये फेल हुआ, यानी तीनों सेम कैटेगरी है। तो हम वेन आरेख सीधा चलते हैं वेन आरेख पे। तो देखिए इसने कहा कि दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो ये तो सीधा ही हो जाएगा। अगर हम फॉर्मूले से करें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें उससे वेन आरेख से, तो वेन आरेख से कर लेते हैं, ठीक है। देखिए पहला ये वेन आरेख हो गया किसका, ये हो गया आपका मैथ का, मैथ में 35% है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं हम, और दूसरे के अंदर जो है ये अंग्रेजी का इंग्लिश का है, इंग्लिश में 25% अभ्यर्थी क्या हुए फेल हुए। अब कॉमन में कितना आ रहा है, कॉमन में देखिए आप, कॉमन में आ गया 10%। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इनका ये जो आरेख है ये परसेंटेज फेल का है, यानी कि ये अनुत्तीर्ण का है। तो हमें इससे क्या निकलेगा, इससे रिजल्ट ये निकलेगा कि हमें निकलेगा कि परसेंटेज फेल का ही निकलेगा इससे, ठीक है। और हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो आप फॉर्मूले से कर लो या फिर वेन आरेख से हम कर लेते हैं। तो देखिए एक वेन आरेख और बना लेते हैं बराबर में हम, ठीक है। तो वेन आरेख एक इधर और बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो मैथ का है ये बोथ हो गया, ये हो गया इंग्लिश का। अब देखिए बोथ में क्या है, पहले हमें बोथ का लेना है। तो बोथ का देखो बोथ 10% है, तो देखो बोथ 10% है। और उसके बाद में अब देखिए टोटल 35% है मैथ का, ठीक है। मैथ 35% है, 10 चला गया तो कितना रहा 15 रहा।
उसके बाद में हम बात कर लेते हैं इसकी इंग्लिश में टोटल 25 है, तो 10 चला गया तो कितना रहा, 15 रहा। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 35 है, सॉरी यहाँ 25 रहेगा। ठीक है, यहाँ 25 रहेगा। अब देखिए टोटल कितना हुआ, टोटल परसेंटेज फेल जो कितना निकल के आ रहा है, टोटल निकल के आ रहा है देखो 25 + 10 + 15, तो यहाँ से निकल के आ रहा है 25 15 40 10 50, तो 50% अगर फेल हो रहे हैं तो निश्चित रूप से कितने पास हो रहे हैं, हमें पास पूछा है, तो पास का जो आएगा वो पास का कितना निकल के आएगा, पास का पीछे रहेगा 50%, तो पास का जो है 50% निकल के आएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए एक परीक्षा में 35% एक विषय में तथा 42% दूसरे विषय में अनुत्तीर्ण रहे, जबकि 15% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे। बोथ वाला देखो, बोथ में क्या है कि अनुत्तीर्ण है, तो आगे दोनों में क्या है, अनुत्तीर्ण है। ठीक है, तो ये सिंपल यानी कि परसेंटेज फेल का निकलेगा, ये बनेगा आरेख। ठीक है, तो देखिए आप इसमें ये बना लो। ये जो है, ये पहला जो है ये फर्स्ट विषय है। ठीक है, इस फर्स्ट के अंदर क्या परसेंटेज आ रही है, फर्स्ट में 35% आ रही है। ठीक है, और सेकंड की बात करें हम, तो सेकंड के अंदर भी परसेंटेज जो है वो कितनी निकल के आ रही है, परसेंटेज दे रखी है 42%। ठीक है, और ये बोथ वाला है, बोथ कितना है, बोथ दे रखा है 15%। अब हमें क्या निकालना है, ये परसेंटेज फेल है, ये परसेंटेज फेल का डायग्राम है। अब हमें इसे परसेंटेज फेल टोटल कितने परसेंट फेल हुए, तो एक आरेख और बनाना पड़ेगा। तो देखिए हम इधर बना लेते हैं, 2 आरेख बना लेते हैं यहाँ। अब देखिए ये तो हो गया आपका फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, अब देखिए बोथ, देखो बोथ क्या आ रहा है, बोथ आ रहा है 15%, बोथ 15% है। अब देखिए अगर बात करें हम एक सब्जेक्ट की, यानी फर्स्ट की 35 है टोटल, तो 35 में से 15 चला गया तो कितना रहा, 20 रहा। इसी प्रकार दूसरे में 42 है, 42 में 15 चले गए तो कितने रही, 27 रहा। ठीक है, अब टोटल परसेंटेज जो फेल निकल के आ रहा है, कितना निकल के आ रहा है, वो निकल के आ रहा है 20 + 15 + 27। ठीक है, तो 47 और 15 ये 62% हो गया। 62% जो है वो क्या निकल के आ रहा है, ये फेल निकल के आ रहा है। ठीक है, परसेंटेज फेल निकल 62% है। अब देखिए बात करें हम परसेंटेज पास की, यानी बोथ के अंदर बात करें हम, बोथ के अंदर बोथ परसेंटेज पास कितनी आ रही है, 38% आ रही है। कितनी आ रही है, 38, यानी परसेंटेज फेल के बाद में जो बचता है 100 में से वो बोथ का आता है। ठीक है, अब हम इसी आरेख पर हमें परसेंटेज पास का निकालना है, आरेख बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसने पूछा पास का ही पूछा उसने। ठीक है, यदि कुल परीक्षार्थियों की संख्या 2500 हो तो केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो ये लाइन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम निकालते हैं परसेंटेज जो है पास का आरेख। ठीक है, तो हम इस साइड बना लेते हैं परसेंटेज आरेख का पास का। तो देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए ये पहला सब्जेक्ट हो गया, सेकंड हो गया। अब बोथ में क्या निकल के आ रहा है, बोथ में हमारा जो परसेंटेज जो पास है कितना, 38 निकल के आ रहा है, 38 निकल के आ रहा है, तो यहाँ 38, ये 38 निकल के आया। ठीक है, 38 हो गया है। अब देखिए हमें क्या करना है, ये परसेंटेज पास का है और परसेंटेज फेल का हमें निकाल रखा है पहले। इसके अंदर देखो टोटल कितना है, अब देखिए 35 है फर्स्ट में, अगर 35% फेल हो रहे हैं तो 65% क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। ठीक है, तो 65% पास हो रहे हैं, तो हमें क्या करेंगे, अब देखिए ध्यान से, यहाँ टोटल ये वाला टोटल जो भाग है ये 65% है, इसमें से 38 चला गया तो कितना रहा, 27 रहा। ठीक है, अब सेकंड भाग देखो, सेकंड भाग का कितने परसेंटेज फेल हैं, देखिए यहाँ गौर से देखिए 42% है, तो 42 जब जाएगा 100 में से तो 58% जो है वो पास आ जाएगा, ये आएगा। और 58% ये पूरा गोला है 58%, इसमें से 38 चला गया तो कितना रहा, 20 रहा। अब हम क्या करेंगे, इनको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, इनको हम, अब पूछा क्या है, उसने ये पूछा, देखो पूछा क्या है, देखो सवाल में अब जाते हैं हम,
सवाल में पूछा है कि 2500 विद्यार्थी कुल हैं, ठीक है। अब केवल एक ही विषय में कितने विद्यार्थी पास हुए। एक ही विषय का यहाँ मतलब ये है कि या तो फर्स्ट या सेकंड, या तो फर्स्ट या सेकंड, मतलब दोनों का योग ही होगा, क्योंकि एक विषय मतलब है कि इतना गोला, ये वाला पार्ट केवल एक विषय, ये वाला पार्ट दूसरा विषय, तो केवल एक ही विषय में पास हुए, तो या तो फर्स्ट में पास हुए या सेकंड में, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 27 और 20 कितना हो गया, 47 हो गया। अब 47% जो है हमारे, हम निकालेंगे 2500 का, 47% जो है वो एक ही विषय में पास हुए, केवल एक ही विषय में पास हुए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास टोटल बच्चे हैं 2500, 2500 का 47% निकालेंगे, 0 0 कट गया, अब गुणा कर दो तो 25 आता है 175, 17 100 और 100 यानी 17 साल हो गई, ये 1175 जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको एक क्वेश्चन ये समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तीसरा प्रश्न, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, यहाँ दे रखा है दोनों में उत्तीर्ण और यहाँ अनुत्तीर्ण, बोथ वाला हमें लेना है। तो देखिए बोथ वाला जो है वो अगर बात करें हम, पहले मैं सीधा ही लिख देता हूँ, बोथ के अंदर यानी कि अगर बात करें हम अंग्रेजी में जो अगर पास कितने हो रहे हैं, अंग्रेजी में पास हो रहे हैं 60%, 60% पास है, तो 40% फेल होंगे, ठीक है। और उसके बाद में बात करें मैथ के अंदर 70% विद्यार्थी पास हो रहे हैं, तो 30% फेल होंगे। और बोथ के अंदर जो है वो 20% विद्यार्थी जो है वो फेल हो रहे हैं, तो फेल कैटेगरी आ गई, फेल वाली। अब हमें यही लेना आंकड़े 40 30 20 ये लेना है। अब इस पे हमें आरेख बना देना है, ठीक है। तो देखिए आरेख बनाते हैं हम। अब देखिए यहाँ ये तो हो गया आपका सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, यहाँ पर देखो इंग्लिश और मैथ, तो इंग्लिश और मैथ ये हो गया आपका इंग्लिश और ये मैथ। बोथ में क्या आ रहा है, बोथ में देखिए बोथ के अंदर आ रहा है 20%, बोथ में 20 है। और इधर देखिए इंग्लिश के अंदर जो पास है कितने 40, तो 40 में से 20 चला गया, 20 रह गया। उसके बाद में बात करते हैं मैथ की, मैथ में 30% पास हैं, तो यहाँ से 30% फेल है, फेल वाला डायग्राम बना है, परसेंटेज फेल का बन रहा है ये, परसेंटेज फेल का ये। अब देखिए मैथ के अंदर यहाँ देखो मैथ के यहाँ 30% है, तो 30 में से 20 चले गए, यहाँ 10 रह गए, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल परसेंटेज फेल क्या आ रहा है, ये निकल के आ रहा है 20 और 20 40 और 1 50% फेल निकल के आ रहा है। सवाल में क्या है, अगर 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में पास है, तो दोनों विषयों में पास कितने आ रहे हैं, देखो यहाँ से पास परसेंटेज पास का क्या निकल के आएगा 50%, लेकिन हमारे सामने 2500 जो पास हो रहे हैं, परसेंटेज में 50% और वैसे 2500, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, तो 100% की वैल्यू निकालनी है, मतलब 50% की वैल्यू दे रखी है 2500, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से गुणा कर दो 5000, बस सीधा ही आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए प्रश्न है चौथा, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, यहाँ सॉरी आएगा अनुत्तीर्ण, यहाँ अनुत्तीर्ण आएगा, हम यह लिख सकते हैं फेल, ठीक है। तथा 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, ठीक है। तो दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि हमें क्या निकल के आ रहा है, हमें वही सेम बनाना है कि अगर एक सब्जेक्ट मैथ है, मैथ में 42% पास, उसके बाद में इंग्लिश में 52% पास, और बोथ के अंदर क्या आ रहा है, बोथ में 17% अभ्यर्थी फेल आ रहे हैं।
तो हमें ऊपर वाले जो हैं बोथ को लेकर चलना है। तो बोथ में फेल है तो ऊपर वाले फेल बनाना पड़ेगा, यानी फेल का निकालना पड़ेगा। 42 का पीछा 42 में जब हम पीछे रहेंगे तो ये कितना रहेगा इसके अंदर, सॉरी ये सारे फेल के हैं, ये सारे फेल के हैं। देखिए थोड़ा सवाल पढ़ लेते हैं। एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में फेल हुए, यानी फेल हुए, और 17% दोनों में फेल हुए। तो फेल के डायग्राम है। अब क्या करना है, अब हमें दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, यानी कि हमें पास वाला निकालना पड़ेगा। तो पहले क्या करेंगे, इसका हम इसका बनाएंगे आरेख। ठीक है, इसका आरेख बनाएंगे। तो देखिए इसका आरेख बना लेते हैं हम। देखिए ये आरेख जो है एक मैथ का है और एक मैथ का है, फिर अंग्रेजी का है, इंग्लिश का। बोथ में क्या आ रहा है, बोथ में 17% आ रहा है, 17% आ रहा है। अब देखिए टोटल 42 है मैथ में, यहाँ से 17 चले गए तो 25 रह गए पीछे। देखो टोटल 42 है, 17 चले गए, 25 रह गए। अब इधर देखो टोटल 52 है, ये गोला जो है 52 वाला है, इसमें 17 चले गए तो कितने रह गए, 35। अब बात यहाँ से टोटल मतलब ये फेल वाला है, तो परसेंटेज फेल कितना आ रहा है, 25 प्लस 17 प्लस 35। तो ये निकल के आएगा आपका, जोड़ोगे तो ये जुड़ जाएगा 25 और 60 और यानी 77 आ जाएगा। ये परसेंटेज जो फेल है वो 77 आ जाएगा। अब अगर परसेंटेज फेल 77 है तो परसेंटेज यानी बोथ के अंदर, यानी परसेंटेज बोथ कह सकते हैं हम, बोथ परसेंटेज पास कितना आएगा, पास जो है निकल के 23 आ जाएगा। अब 23% जो है बोथ में पास हुए, लेकिन इधर वास्तव में कितने हुए, वास्तव में 46 हुए, वास्तव में 46 हुए। यानी कि हम कह सकते हैं कि 23% बराबर 46, ये कट गया 2 से, यानी 1% की वैल्यू आ गई 2 आ गई, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 200 आ जाएगी। 200 टोटल अभ्यर्थी होंगे। ठीक है, अगला देखिए सवाल, किसी कक्षा के 72% अभ्यर्थियों ने जीव विज्ञान तथा 44% ने गणित विषय चुना। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान व गणित में से कम एक विषय चुना हो तो तथा 40 विद्यार्थियों ने दोनों विषय चुने हो। देखिए यहाँ पर परसेंटेज दे रखी है और ये देखा आंकड़ा। तो हमें क्या करना है, परसेंटेज लेनी है, यानी कि बायोलॉजी के अंदर कितने ले रहे हैं, 72% ले रहे हैं। मैथ के अंदर कितना ले रहा है, 44% ले रहा है। और बोथ के अंदर हम मानेंगे इसके अंदर x, क्योंकि हमें x% मानेंगे। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ से अब हमें वेन आरेख लेना है। ठीक है, तो वेन आरेख हम बना लेते हैं एक। ठीक है, वेन आरेख बना लेते हैं। अब देखिए ये बोथ वाला जो है ये x है, अब ये टोटल 72 है, ये टोटल 44 है। इतने भाग का क्या होगा, इतने भाग का 72 माइनस x होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 72 माइनस x और इधर 44 माइनस x। अब ये तीनों का यानी 72 माइनस x और 44 माइनस x, इन तीनों का योग जो है 100 के बराबर होगा। ठीक है, तो 72 माइनस x प्लस x प्लस 44 माइनस x बराबर 100। अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकल के x की वैल्यू निकल के आ गई, ये x कट गया, ये x कट गया, और 72 और 44 116 माइनस x बराबर ये 100 आ जाएगा। यहाँ से x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, x की वैल्यू जो है निकल कितनी आएगी, वो 16 निकल के आएगी। ठीक है, कितनी निकल के आएगी, 16 निकल के आएगी। 16% है ये, और हमें 16% किसके बराबर दे रखा है, 40 के बराबर दे रखा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यानी कि 16% बराबर 40, 1% बराबर 40/100, 100% बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40/16 गुणा 100। अब देखिए यहाँ से आप इसको काट दो, ये कट गया आपका 10 चौक 40, 4 चौक 16, 25 चौक 100। ठीक है, ये 250 निकल के आएगा। ठीक है, 25 × 10। तो ये क्वेश्चन थे। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, और वीडियो पसंद है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।